नमस्कार दोस्तों। अंग्रेज चले गए, फिर अंग्रेजी भाषा कैसे भारत में रह गई, ये हमारा आज का विषय है। 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेजी भाषा आज भी हमारे देश में लगभग सब जगह चल रहा है। ये अंग्रेजी भाषा कैसे रह गया भारत में, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण था, कौन राजनीतिक लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी को रोक लिया अंग्रेजों के जाने के बाद भी। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो समस्या ये था कि अब भाषा का क्या करना है। अभी मैं जब देखता हूँ कि हमारे यहाँ क्वार्टर नंबर भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई गाड़ी का नंबर है तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जितने पेपर्स हैं सब इंग्लिश में है। ये कंपटीशन का भी जो भी आता है, फॉर्म वगैरह आता है, स्कूल कॉलेज का पढ़ाई, सब जगह अंग्रेजी कैसे रह गया। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर हम लोगों ने, भारत ने इंग्लैंड पर शासन किया होता और जब भारत उस देश को आज़ाद कर देता, तो क्या आज भी इंग्लैंड में लोग हिंदी में सब जगह लिखते रहते? जरा कल्पना करिए कि अगर भारत के लोगों ने अंग्रेजों पर शासन किया होता और उनके देश को फिर आज़ाद कर देते, तो क्या आज भी इंग्लैंड के बच्चे हिंदी में अपने क्वार्टर का नंबर लिख रहे होते या सारा काम हिंदी में होता? बहुत बड़ा व्यंग है मेरा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज भारत से चले गए तो अंग्रेजी भाषा भी क्यों नहीं चली गई। चलिए, पहली बात कि अंग्रेजी भाषा आज इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया को समझ में आती है, इसलिए अंग्रेजी का होना शुभ है, अच्छा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन भारत में क्यों रह गया? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, उसके बाद ये समस्या आई, पार्लियामेंट में ये बात उठने लगा कि भारत का नेशनल लैंग्वेज कौन सा होगा। तो अधिकांश जो लोग हिंदी बोलने वाले लोग थे, देखिए भाषा तो वही चलेगी ना जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पर लोग जिस संख्या में होंगे, भाषा तो उनका ही चलने वाला है। तो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का भाषा कौन सा होगा? हिंदी होना चाहिए था। लेकिन जो साउथ के लोग थे, उनमें से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, क्लास 8 वाले को पढ़ा रहा था, उसमें ये बात उठाई गई थी क्लास 8 का एसएसटी में, कि अंग्रेजों के जाने के बाद इंग्लिश कैसे भारत में रह गया। जब पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई कि अब देश का भाषा कौन सा होगा, तो सबके ख्याल में यही था कि हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा होगा। लेकिन टीटी कृष्णम जो साउथ इंडियन थे, उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन में अधिकतर लोग को हिंदी नहीं आती है, इसीलिए अंग्रेजी को रहने दिया जाए। और उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि अगर हिंदी को हम पर जबरदस्ती लादा गया, इम्पोज किया गया, तो हम लोग फिर अलग हो जाएंगे भारत से। ये बात सोचने वाली बात है कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उस समय थे, और आज भी मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि जब वे साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ के लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं। अंग्रेजी में बोलिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी बात को कोई सुनता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ले देकर बात यह हो गई कि पार्लियामेंट में ये लोगों एक धमकी था कि या तो हिंदी जबरदस्ती हम पर ला दिएगा तो फिर हम आपसे अलग हो जाएंगे। और देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मसला था देश को इंटीग्रेट करना, संगठित करना, क्योंकि 500 से अधिक यहाँ पर नवाब थे, अलग अलग राज्य थे, इन सभी को जोड़ना। और वैसे में साउथ इंडियंस कह रहे हैं कि अगर आपने हिंदी जबरदस्ती रखी तो हम लोग आपसे अलग हो जाएंगे। तो बस व्यवस्था यही थी कि इंग्लिश को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, और आज हमारे भारत में लगभग सारे काम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होते हैं, और मेरे देखे इंग्लिश में ज़्यादा ही काम हो रहा है। चलिए ठीक है, इंटरनेशनल भाषा है, हम लोग अंग्रेजी भाषा का सभी के लिए हमारे मन में प्रेम है, उनके मन में हमारे लिए प्रेम है, तो हमारे लिए भी उनके मन में प्रेम है। क्योंकि मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर में जितने भी विदेशी दिखते हैं वो सभी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारे भाषा से प्रेम है तो हमको भी आपके भाषा से प्रेम है और ज़रूरत है। आदमी को अगर ज़रूरत हो तो कुछ भी कर लेगा। ये बात मैं खास कर देखता हूँ कि जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ भी कर लेगा। चलिए, आज संडे है, आज का दिन आप लोग के लिए बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। तो ये बात मैंने उठाई थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भारत में कैसे रह गई। यही उसका कारण था कि सभी लोगों को हिंदी नहीं आती थी। अब अपनी बात को मैं यही विश्राम देता हूँ। हैव अ नाइस संडे, आपका संडे बहुत शुभ हो।